गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने लाइट के चैप्टर के बारे में दो टॉपिक्स की पूरी स्टडी कर ली। फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट और सेकंड टॉपिक था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में जाना था पूरी तरह, और फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन जाना था। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नेम है मिरर। थर्ड टॉपिक है जिसका नेम है मिरर। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक मिरर। मिरर क्या है? जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज मिरर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसी को करके थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिरर। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड मिरर, ठीक है। इन तीन वर्ड्स को इन तीन क्वेश्चन से वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमें मिरर के बारे में जानना चाहिए। देखो, हर कोई थिंग्स मिरर नहीं हो सकती। लाइक जैसे हमारे घर में विंडोज होती है, विंडोज में ग्लासेस लगती हैं, तो क्या वो ग्लास मिरर का वर्क करते हैं? नहीं सर, कहीं बोलेंगे कि हाँ सर करते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे नोटिस किया हुआ कि जो वो ग्लास होता है उस ग्लास की सरफेस क्या होती है, एक तरह से पॉलिश्ड होती है। अगर उस कंप्लीटली उस ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर दो तो उसमें हमारी इमेज नहीं फॉर्म होती, ठीक है। तो इस केस में हम मिरर की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मिरर की डेफिनेशन smooth highly polished surface, a smooth highly polished surface smooth highly polished reflecting surface है, reflecting surface, highly polished reflecting surface, याद रखना, highly polished reflecting surface is called mirror, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, क्लियर। अब बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, किस बेस पे मिरर के टाइप्स की बात करें। तो हम बात करते हैं मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मिरर। किस बेस पे आता है? ऑन द बेसिस ऑफ reflecting surface there are three types of mirror। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? थ्री टाइप्स के होते हैं। अब सब पूछेंगे सर ये थ्री टाइप्स के कौन से आ गए? नहीं, फर्स्ट होता है प्लेन मिरर। सेकंड होता है कर्व मिरर। कर्व मिरर इज आल्सो नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब फिर स्टूडेंट सर ये आपने तो दो ही तरीके के मिरर्स लिखे हैं, तो तीसरा मिरर कौन सा आ गया? देखो, तीसरा मिरर होता है पैराबोलिक मिरर। क्या होता है? पैराबोलिक मिरर। ये पैराबोलिक जो मिरर होता है ये नॉर्मली इसी को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं।
अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर अगर कर्व मिरर स्फेरिकल मिरर है और पैराबोलिक मिरर ही स्फेरिकल मिरर है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो हम डिफरेंस की धीरे धीरे पूरी कंप्लीट जान लेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है प्लेन मिरर की, हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, बाकी इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें वो आगे चलेंगे। प्लेन मिरर की बात देख, सुनो, प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, हम बोलते हैं अ हाईली प्लेन polished surface is called plane mirror। ठीक है, प्लेन मिरर। एक बात याद रखना, हमने बोला है प्लेन मिरर सॉरी हम डेफिनेशन पे आते हैं मिरर की, अ स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस इज नोन एज अ मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन अगर हमें कॉमनली इन्हें फॉर्म करना हो तो हमें क्या करनी पड़ती है? एक लेयर बनानी होती है जो कि सिल्वर मेटल की होती है या फिर जिंक की बनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो है कि कॉमनली यूज्ड मिरर इज मेड बाय, इधर का लिख लेना, कॉमनली sorry students, commonly used mirror is made by depositing a thin layer of thin layer of silver metal, thin layer of silver thin layer of silver metal on one side of a plane glass। ठीक है सुनो, अगर किसी भी प्लेन ग्लास की एक साइड पे मैं क्या कर दूं, सिल्वर मेटल की फिर लेयर को डिपॉजिट कर दूं, तो वही हमारे क्या बन जाता है? मिरर बनता है। फिर हम वापस इस पे आते हैं, प्लेन मिरर। अ हाईली प्लेन पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अ हाईली प्लेन पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इसको देखते हैं कैसे। सपोज करो ये एक प्लेन सरफेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास ले लो आप, चाहे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसकी एक सरफेस पे क्या कर दी? पॉलिश। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो हुई पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और ये क्या करेगा? इसका रिफ्लेक्शन का मतलब ये क्या बन गया आपके प्लेन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ रिटर्न। ओके सो हैव रिटन, आगे।
हम सेकंड बात करते हैं कर्व मिरर और स्फेरिकल मिरर की। देखो, a mirror in which the reflecting surface is curved। एक ऐसा मिरर जिसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व थोड़ी भी होती है, उसे क्या कहते हैं, नॉन एज कर्व मिरर। हमने बात की एक स्फीयर है, ये मिरर, ठीक है। इस मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व। अभी हम बात नहीं करेंगे इसमें क्या होता है टाइप्स ऑफ कर्व मिरर्स की, बाद में बात है। ये क्या हो गया, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये साइड ये भी है और दोनों साइड की बात करते हैं, इसलिए इनमें से क्या हो गया, कर्व मिरर। ये कर्व मिरर क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। इसीलिए कर्व मिरर is also known as spherical, sorry, spherical। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर एक कर्व मिरर डेप्थ में हो, इसका मतलब कैसे मानो कि अगर नॉर्मल कर्व, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व, लेकिन अगर कर्व ज्यादा हो, कुछ मोर देन ये क्या होगा, डेप्थ में आ गया, कर्व कैसा आ गया, डेप्थ। ठीक है, तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक मिरर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे द कर्व मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर डिपेंडिंग ऑन देयर कर्व। दैट मींस स्फेरिकल मिरर is also called parabolic mirror depending on their curve। Okay, let's friends, okay, right। ओके स्टूडेंट, हैव यू रिटन, आगे।
अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेन। हमने प्लेन मिरर के बारे में कहा, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, अ हाईली प्लेन polished surface is called plane mirror. Clear? A highly plane polished surface is called plane mirror. ये तो एक प्लेन मिरर होगा, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे बात करें सम मोर फैक्ट्स, टॉपिक डाल लेते हैं सम more facts related to plane mirror, related to plane mirror। देखो बात करते हैं सबसे पहले ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट पॉइंट है in plane mirror, in plane mirror, in plane mirror, the object and image, the object and the image both are located at the equal distance, at the equal distance। देखिए समझना है इसको, मैं प्लेन मिरर बना रहा हूं, ये प्लेन मिरर, ठीक है, ये सरफेस इसके पास, यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्स बना, इसे इक्वल डिस्टेंस में कैमरा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा डिवाइड, इसी तरीके से इसकी इमेज में तो डिवाइड हो जाएगा, हो गया। फिर से ये भी बनेंगे इक्वल बॉक्स, ठीक है। अब सपोज करो ये तो सरफेस है और ये क्या है, प्लेन। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ ए, एक ऑब्जेक्ट ए आ रहा है, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है ए, इसी पॉइंट पे बन रही है। आ रही है तो समझ आपको। तो देखो इन दोनों, ये तो हुई आपकी ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा है, और ये क्या है, इमेज। तो इन दोनों के बीच में ये तो हो गया सेपरेटिंग प्लेन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल, इसमें ये भी 1 था और ये भी 1 था। इसका मतलब हो गया कि जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके राइट। ओके, हैव यू डन स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ प्लेन मिरर in a plane mirror, the form image is always the form image
always imaginary and erect. Imaginary and erect. Imaginary and it is equal and it is equal to the size of object and laterally inverted. Laterally inverted मतलब प्लेन मिरर्स के थ्रू जो भी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, सॉरी लैटरली इन्वर्टेड होती है और क्या होती है, इमेजिनरी, और इमेजिनरी इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट सीधी बनती है। क्लियर? अब ये रियल इमेज, इमेजिनरी इमेज, इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, रियल और इन्वर्टेड इमेज के बारे में, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है, वहां पे डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, इसके बारे में क्लियर? लैटरली इन्वर्टेड, इस टॉपिक का नाम था लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, देखो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखो आप जब भी क्या होता है किसी ग्लास के सामने आते हो तो ग्लास के सामने जाने का अपना राइट हैंड इस पे क्या करो, स्टैंड अप करो, खड़ा करो, ठीक है। आप जब इस राइट हैंड को उस मिरर में देख रहे हो तो इमेज कैसे नजर, आपको कैसा लगेगा कि आपका राइट हैंड ना वो क्या है, लेफ्ट हैंड है, यानी राइट appears to be left. This phenomena is known as a lateral inversion. क्लियर? तो हम इसके बारे में देखते हैं। Lateral inversion is a phenomena in which left side, in which left appears to be, which left appears to be right, जिसमें हमें लेफ्ट क्या नजर आता है, राइट नजर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, राइट। अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। अगर प्लेन मिरर के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऑब्जर्व करता हूं, प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे स्पीड क्या जस्ट डबल नजर आती है। जैसे मान लो एक व्हीकल है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इसी स्पीड को या उस इमेज को जो मेरी तरफ बढ़ रहा है उससे मैं क्या करूंगा, प्लेन मिरर में देखूंगा तो मुझे स्पीड जस्ट क्या नजर आएगी, डबल नजर आएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं इफ अ बॉडी, नेक्स्ट में if a body having a speed v its image through a plane mirror through a plane mirror appears to be with a speed of 2v, clear? Okay, right. Okay, have written students? आगे
देखो अगर प्लेन मिरर में मुझे किसी ऑब्जेक्ट की फुल हाइट देखनी, फुल साइज देखनी, तो प्लेन मिरर के साइज उस ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो हम बोलते हैं फॉर शोइंग, for showing the full image of for showing the full image of an object, then the size of then the then the side of then the size of plane mirror, then the size of plane mirror should be at least half of the ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, अगर मैं मान लूं कोई भी दो मिनट से, एक मिनट और एक मिनट, 2 मिनट से मैंने इनके बीच कोई एंगल बनाया, सपोज करो 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और मैं इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इन दोनों में इमेज नजर आएगी। क्लियर है। लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। इफ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ two plane mirror inclined, if two plane mirrors are inclined to each other, are inclined to each other, inclines to each other at an angle of theta, at an angle of theta, then at angle of theta, then total number of image, then total number of image, then total number of images formed, total number of images formed between them 360 degree divided by theta minus 1। क्लियर। मतलब 360 में थीटा को डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा उसमें से -1 कर देंगे। अगर सपोज करो किसी का भी आंसर 1/2 then 3/3 1/2 आता है, तो इसे अप्रोक्सीमेट 4 करेंगे। अगर ये 3.12 भी आ जाए या 3.10 आ जाए या 3.3 आ जाए 03, तो इसे भी हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट पूरा कैलकुलेट करेंगे 4। क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। Okay student, have you written? आगे uses of plane, like first one used in looking glass, second used to make
टेलीस्कोप, ठीक है। यूज्ड टू मेक टेलीस्कोप, किसमें आता है? पेरिस्कोप में यूज होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये था आपने प्लेन। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कर्व मिरर के बारे में डिटेल में, जहाँ पे हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में जाना है। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज बाय केशव सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वहाँ पे क्या करें, उसे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो उस पर लिंक पे, आप दिए गए लिंक पे कमेंट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।